प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माथी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। स्पॉन्सर्ड बाय सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद अजमेर पुलिस सतर्क हो गई है। शनिवार सुबह कृष्णगंज दरगाह और हरिभा उपाध्याय नगर थाना क्षेत्रों में पुलिस ने दबिश दी और 4 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 400 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ और सीओ नॉर्थ रुद्र प्रकाश शर्मा ने थानों पर पहुंचकर कार्रवाई की जानकारी ली। जी सर, किस तरह की कार्रवाई की गई है पुलिस द्वारा, कौन है? आज थाना कृष्णगंज पे एसपी मैडम श्रीमती वंदिता राणा, एडिशनल एसपी हिमांशु जी जांगिड़ और सीओ साहब रुद्र प्रकाश जी की नेतृत्व में सर्किल की टीम ने लगभग 250 से 300 अवैध बंगाली या बांग्लादेशी लोगों को, संदिग्धों को हमने डिटेन किया है। इनको वेरीफाई किया जाएगा। पहलगाम की घटना के बाद इसके बारे में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शहर में जितने भी जो भारत के नागरिक नहीं, उनको तसल्ली करके उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करके उनको, यदि वो बाहर के, उनको उनके देश में भिजवाया जाएगा। इसी अभियान के तहत आज सुबह सुबह जल्दी जो संदिग्ध जगह थी वहाँ पे दबिश दी गई, जिसमें लगभग 250 से 300 करीब व्यक्ति लाए हैं। इनको अभी वेरीफाई किया जाएगा। बाकी संबंधित विभागों की टीम भी आ गई, इनको एक बार इनके डॉक्यूमेंट्स देख के वेरीफाई करेंगे, उसके पश्चात निर्णय लिया जाएगा। लगभग कितने पुलिस आपका लगा है? लगभग करीबन 50 से 60 व्यक्ति लगे थे इस पूरे अभियान के तहत, उसी से ये संभव हो पाया। किन क्षेत्रों में आप लोगों ने दबिश देके? अभी यहाँ कृष्णगंज थाना क्षेत्र में कई जगह पे किराए पे झुग्गी झोपड़ियों में लोग बाग रह रहे हैं, जिनको यहाँ पे लाया गया। सर, ये वर्तमान में जीवन यापन कैसे करते हैं? अभी तक तो यही तथ्य सामने आया कि ये छोटी मजदूरी, खुली मजदूरी के रूप में काम काज करते हैं। किस तरह की पूछताछ की जाए? अभी लाए हैं, अभी तो इनके संबंधी इनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक किया जाएंगे। ये कब से यहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं, उसके पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा। आए हैं, संबंधित विभाग को भी सूचना कर दी, वो लोग भी आएंगे, उनसे वेरीफाई करने के पश्चात ही निर्णय लिया जाएगा। अजमेर के सैटेलाइट अस्पतालों में वाहनों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। आज इसी को लेकर नगर निगम में प्रतिपक्ष नेता द्रौपदी कोहली ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कई गर्भवती महिलाएं अपना इलाज कराने आती है, ऐसे में उन्हें गेट के बाहर उतार दिया जाएगा तो उन्हें भारी परेशानी होगी और उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उचित कदम उठाए जाए। देखिए, सैटेलाइट की हालत अभी बहुत ख़राब है। इससे पहले भी हमने ज्ञापन दिया। सैटेलाइट में बहुत सारी अनियमितताएं थी और उसके बावजूद एक लड़की की भी डेथ हुई। उसके बावजूद प्रशासन इतना, मतलब क्या कहना चाहिए, सरकार को या प्रशासन की किसकी गलती है? अब हालात ये है कि जो वहाँ पर अंदर पार्किंग व्यवस्था कर रखी थी, टेंडर दे रखा था, वो पार्किंग बंद करके गेट बंद कर दिया गया। अगर कोई मरीज आवे तो गेट के बाहर ही छोड़ना पड़ेगा और वहाँ पर डिलीवरी भी होती है, महिलाएँ आती है। और अगर ऐसी स्थिति में महिलाओं की स्थिति इस तरह की होती है, जब डिलीवरी पीरियड होता है, तो अगर उनको गेट पर छोड़ेंगे तो उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होगी और इससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और मरीजों को तो आ ही रही है, सभी मरीजों को वहाँ परेशानी आ रही है। लेकिन एक संवेदनशीलता रखते हुए अगर मरीजों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे और मरीजों के साथ इस तरह की अनियमितताएँ होंगी तो ये प्रशासन और सरकार के लिए बहुत दयनीय विषय है। और हम मांग करते हैं सरकार से भी और प्रशासन से भी कि वहाँ जल्दी से जल्दी वो गेट खोले और मरीजों को अंदर तक जाने की सुविधा दी जाए और जो पार्किंग चल रही थी उस पार्किंग को भी खोला जाए। अजमेर शहर में नियमों को ताक पर रखकर चल रही अनेक होटलों के खिलाफ आज क्षेत्रवासियों ने विरोध जताया। क्षेत्रवासियों ने कहा कि प्रशासन को सघन अभियान चलाकर ऐसी होटल्स की जांच करनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी होगी। आज हमने ज्ञापन दिया है। जो आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले नाज होटल में जिस तरह से आग लगी और आग लगने के बाद, क्योंकि आग लगी तो वहाँ पर इस तरह की बचने की कोई साधन नहीं था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ अग्निशमन यंत्र भी नहीं था शायद, इसीलिए इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। अगर होता तो नहीं होती इतनी बड़ी दुर्घटना। तो आज हमने ज्ञापन दिया कि इस तरह की जो अवैध रूप से और अनऑथराइज रूप से और जो नियम विरुद्ध जितने भी होटलें, व्यवसाय, कॉमर्शियल जो चल रहे हैं, उनके ऊपर जांच करके और उनका एक कमेटी बनाई जाए, उसमें जांच करके जो नियम विरुद्ध है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे कि ये हादसा तो हम नहीं रोक पाए लेकिन आइंदा ऐसा बड़ा हादसा ना हो सके उसके लिए हम कार्रवाई करें, नगर निगम के खिलाफ कार्रवाई करें, नगर निगम को, प्रशासन को इनको चेताए और वो इसके, हमने संभागीय आयुक्त को कहा है कि एक जांच कमेटी बनाए जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये बात हम कलेक्टर साहब
पर और निगम पर विश्वास नहीं है कि बात भी अभी आपने जिस बिल्कुल बिल्कुल, हमें देखिए कलेक्टर साहब पर भी विश्वास नहीं हो, ना ही नगर निगम पर विश्वास है, क्योंकि नगर निगम में तो हम पिछले कई दिनों से हम हर बार हमारे पार्षद साथीगण और हम लोगों ने हमेशा लेटर देते रहते हैं, कार्रवाई के लिए पत्रों का कोई जवाब नहीं आता है, और वो जब हम पत्र देते हैं तो और ये कोई सौदेबाजी करके और उस पत्र का भी पटापेश कर देते हैं, और हम आज तक कोई किसी भी पत्र के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इसलिए हमने कमिश्नर सर को कहा है कि हमें इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसलिए एक जांच कमेटी बिठा के आप खुद जांच करिए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर 33/11 kV GSS हरिभा उपाध्याय नगर स्थित नवनिर्मित हैंड्स ऑन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कमल प्रकाश वर्मा, प्रबंध निदेशक अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड AVVNL, उनके साथ टाटा पावर अजमेर के CEO श्री सुनील कुमार शर्मा एवं AVVNL के प्रोजेक्ट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर श्री राजपाल सिंह भी मंचासीन रहे। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर 33/11 kV GSS हरिभा उपाध्याय नगर स्थित नवनिर्मित हैंड्स ऑन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का भव्य शुभारंभ किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कमल प्रकाश वर्मा, प्रबंध निदेशक अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उनके साथ टाटा पावर अजमेर के CEO सुनील कुमार शर्मा और AVVNL के प्रोजेक्ट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर राजपाल सिंह मंचासीन रहे। यह प्रशिक्षण केंद्र टाटा पावर अजमेर के सेफ्टी विभाग की देखरेख में CEO शर्मा के कुशल नेतृत्व में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य बिजली विभाग के तकनीकी अधिकारियों और कार्मिकों को वास्तविक परिस्थितियों में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रदान करना है, जिससे कार्य के दौरान सेफ्टी के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित किया जा सके। वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह प्रशिक्षण केंद्र तकनीकी कार्मिकों को न केवल आधुनिक उपकरणों से परिचित कराएगा, बल्कि उन्हें सुरक्षित व कुशल कार्यप्रणाली में प्रशिक्षित करने में भी मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने टाटा पावर अजमेर की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे विद्युत वितरण प्रणाली की गुणवत्ता और सुरक्षा में अभूतपूर्व सुधार आएगा। इस अवसर पर सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि यह केंद्र विभिन्न वोल्टेज स्तर 240 वाट LT HT 11 kV 33 kV के नेटवर्क से जुड़े कार्यों के लिए डमी सेटअप के साथ डिजाइन किया गया है, जिसमें ट्रांसफार्मर, कंडक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, 3 फेज व सिंगल फेज मीटर कनेक्शन और डिसकनेक्शन का सजीव अभ्यास संभव है। प्रशिक्षण 2 चरणों में दिया जाएगा। पुष्कर नगर परिषद के निवर्तमान सभापति कमल पाठक के जन्म दिवस पर गुरुवार को उनके प्रशंसकों व भाजपाइयों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ब्रह्म सरोवर का दुग्धाभिषेक व महाआरती कर उनके दीर्घायु की कामना की। भाजपा मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक ने बताया कि इस मौके पर निवर्तमान सभापति कमल पाठक के सानिध्य में शाम 6 बजे बद्रीघाट पर पवित्र सरोवर का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दुग्धाभिषेक किया गया। पुष्कर नगर परिषद के निवर्तमान सभापति कमल पाठक के जन्म दिवस पर आज उनके प्रशंसकों व भाजपाइयों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ब्रह्म सरोवर का दुग्धाभिषेक और महाआरती कर उनकी दीर्घायु की कामना की। आरती पंडित शशांक पाराशर ने की। भाजपा मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक ने बताया कि इस मौके पर निवर्तमान सभापति कमल पाठक के सानिध्य में शाम 6 बजे बद्रीघाट पर पवित्र सरोवर का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दुग्धाभिषेक किया गया। इसके पश्चात पुरोहित पंडित शशांक पाराशर द्वारा सरोवर की महाआरती की गई। वहीं उनके समर्थकों की ओर से ब्रह्म चौक में भव्य आतिशबाजी के बीच उनसे केक कटवाया गया तथा वामदेव रोड होटल ग्रीन हवेली में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उनके प्रशंसकों ने निवर्तमान सभापति कमल पाठक को माला, साफा व दुपट्टा पहनाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता व प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत निरंकारी मिशन द्वारा मानव सेवा के लिए 4 मई 2025 रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन संत निरंकारी सत्संग भवन चामुंडा चौराहा वरुण सागर रोड पर किया जाएगा। संस्था के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जवाहरलाल नेहरू राजकीय महिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक की टीम द्वारा इस कार्य में सहयोग किया जाएगा। बताइए। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ब्रांच अजमेर का जो हमारा 4 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की आदेशानुसार 24 अप्रैल जो हम मिशन द्वारा मानव एकता दिवस मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में हमने अजमेर ब्रांच ने 4 मई को ये शिविर का रखा है। सतगुरु का उद्देश्य यही है कि मानव को हो मानव प्यारा, बने एक दूजे का सहारा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने फरमाया कि हमें रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहाना है, ताकि किसी की जान बचाई जा सके और मानवता को स्थापित किया जा सके। जी, आपका परिचय। मैं अशोक कुमार धौलपुरिया। आप जो है मानवता के
हिसाब से, सेवा के हिसाब से सभी जो है धर्म प्रेमी बंधुओं को आह्वान करता हूं कि आप इस रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर रक्तदान करें और सतगुरु के आशीर्वाद के पात्र बने। जी बताइए किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और कहाँ होंगे? धन्य निरंकार जी। संघ निरंकारी मिशन के तत्वदान में जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष अपना रक्तदान शिविर लगाया जाता है मानव सेवा के लिए, जिसका उद्देश्य है मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सारा, ताकि जो रक्त है वो नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे। इसी के क्रम में 4 मई रविवार को रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है संघ निरंकारी सत्संग भवन, चामुंडा चौराया, वरुण सागर रोड पर। यह शिविर 9 बजे से लेकर 2 बजे तक लगाया जाएगा। यह सभी राजकीय चिकित्सालय, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय व महिला चिकित्सालय में जाता है, जहां रक्त की जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सके। और यह मानव की सेवा के लिए पूरे भारतवर्ष में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। यह वर्ल्ड वाइड सबसे जो हमारी संस्था है सबसे अधिक रक्तदान करती है, पर उसका उद्देश्य केवल रक्त को अधिक कलेक्शन करने का नहीं है, केवल मानव सेवा के लिए। और मानव सेवा के मानवता के भावों से ये रक्तदान शिविर लगाया जाता है। इसमें प्रत्येक जो भी मानव सेवा के लिए स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान करना चाहता है वह आकर के अपनी स्वेच्छा से रक्तदान भी कर सकता है। आपका परिचय? सोनू निरंकारी, संघ निरंकारी मंडल अजमेर। अजमेर के आशागंज क्षेत्र स्थित एक मंदिर में रविवार को पूजा के दौरान मन्नू भाई नामक श्रद्धालु की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब वे भगवान के चरणों में सर झुकाकर पूजा कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें तेज दिल का दौरा पड़ा और वे वहीं गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत सहायता का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मन्नू भाई आशागंज क्षेत्र के ही निवासी थे। अजमेर शहर के आशागंज क्षेत्र स्थित एक मंदिर में रविवार को एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां पूजा कर रहे एक भक्त की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान आशागंज निवासी मन्नू भाई के रूप में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मन्नू भाई रोज की तरह मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे थे। जब वे भगवान के चरणों में शीश नवाकर प्रार्थना कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और वे गिर पड़े। ये पूरा घटनाक्रम मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिससे साफ देखा जा सकता है कि वे श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे थे और कुछ ही पलों में उनकी जान चली गई। मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने तुरंत सहायता पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों और परिवारजनों को जैसे ही इस दुखद घटना की सूचना मिली, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मन्नू भाई की धार्मिक आस्था और सेवा भावना के लिए क्षेत्र में अच्छी खासी पहचान थी। डिक्की बाजार क्षेत्र के होटल में आगजनी के कारण 4 लोगों की जान चली गई, जिसको देखते हुए स्थानीय दुकानदारों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि होटल में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं होने के कारण इस तरह की घटना हुई है। जिससे हादसा हुआ एक होटल में ना, जायरीन की मौत हुई। किस तरह की गलियां हैं यहाँ आसपास में, दरगाह के पास में? सर यहाँ अवैध अतिक्रमणों की भरमार है, बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है, गलियाँ सकड़ी है। अगर कुछ हो भी जाता है तो उसके अंदर अग्निशमन का रास्ता भी नहीं है, ना यहाँ कोई व्यवस्था है पानी की, क्योंकि बोरिंग में ही पानी नहीं है। प्लस इन्होंने टैंक बना रखे, उसमें भी कितनी क्षमता होगी, 1000 लीटर में कुछ भी नहीं हो सकता सर। बाकी आप गलियाँ देखो, अवैध निर्माण जारी है पूरी गली में। अजमेरी दड़ा से पतली गली है, उधर भी गेस्ट हाउस है और ये जनहानि हुई है। इससे बड़ा भी हादसा हो सकता है कभी भी भविष्य में। इसके लिए हम तो ये चाहते हैं प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की जाए लोगों को। अगर हादसा हो जाता इसका जवाबदार प्रशासन नहीं, अगर हो जाता तो किस तरह एम्बुलेंस आती है या किस तरह? कुछ भी नहीं सर, यहाँ के बल्कि यहाँ कोई बीमार भी हो जाता है तो हम एम्बुलेंस छोड़ो ऑटो भी नहीं ला सकते, क्योंकि हमारे यहाँ सड़कों की हालत ये है कि खड्डे हो रखे हैं। पार्षद हमारा कोई ध्यान देता नहीं है, वो बोलता तुम्हारा वोट ही नहीं है इधर। ये हमारा वार्ड है 70, के त्रिपाठी, कृष्णकांत त्रिपाठी है पार्षद। आप देखो खड्डे, मैं दिखाऊँ आपको कि कोई गिरता तो फ्रैक्चर ही होना है उसको। देर से आग लग जाए तो? आग लग जाए सर, लाला के सिलेंडर बुझाते हैं, पहले भी बुझा चुका हूँ मैं। पवन जी अटारिया जी को पूछो आप। हाँ ठीक है, आपका नाम बताओ। वीरेंद्र शुक्ला। हादसा हुआ उसको लेकर क्या करना चाहते हैं और किस तरह की सरकारी गलियाँ हैं यहाँ पे? बहुत दुख की बात है, हादसा हुआ और सकड़ी गलियों में जो है निगम प्रशासन जो अनुमति दे रहा है, 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल बन रहे हैं, निगम की मर्जी से ही बन रहे हैं। आम आदमी ये निर्माण नहीं कर सकता है। और उसके अलावा हाई कोर्ट में जो 490 केसेज पड़े हैं अवैध निर्माणों के, उसमें हाई कोर्ट ने आज क्या प्रतिक्रिया करी है आज तक, ये जो है आम जनता को बताया जाएगा। 490 अवैध निर्माण के केसेज चल रहे हैं जो कि निगम द्वारा ही दर्ज कराए हुए हैं। उस पर हाई कोर्ट ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। इसका क्या कारण है जी? कितने गलियां यहाँ पे, कितने होटलें बन रही है? अब इन गलियों में होटलों की अगर गेस्ट हाउसों की गिनती करो तो बेशुमार है।
2.5 फुट की 2-2 फुट की गली के अंदर 6 मंजिल गेस्ट हाउस बने हुए हैं। जिसका दोषी कौन है? निगम ही है दोषी। पार्षद है, जमादार आता है, जमादार अपना खर्चा ले लेता है, पार्षद अपना ले लेता है, नक्शे पास करने वाला अपना खर्चे ले लेते हैं। तो इस तरीके से मिठाई बढ़ जाती है और अवैध निर्माण हो जाते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है। चाहे 2 फुट की गली हो, चाहे 2.5 फुट की गली हो, चाहे 3 फुट की गली हो। जबकि निगम का बायलॉ ये कहता है कि 10 फुट की गली में निर्माण की एक सीमा दी हुई है। 5 फुट की गली में निर्माण, लोगों ने होटलों में बेसमेंट बना रखे हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कई बार शिकायतें गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब 6 मंजिल होटल और उसमें नीचे बेसमेंट, तो उस बिल्डिंग की क्या कंडीशन होगी अगर कभी कोई हादसा हुआ तो। हमारे क्षेत्र में बेसमेंट तक बने हुए हैं होटलों के। बता करीब कितनी होटलें होगी इधर? होटलों की तो कोई गिनती ही नहीं है, अजमेरी दर्रे तक होटलें हैं, समझ गए। ये पूरा चून पहचान क्षेत्र आ गया, वार्ड नंबर 70 है। इसमें भंडारा गली में हो रहे हैं अवैध निर्माण, सब जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं। क्या निगम के अधिकारी नहीं आते हैं? आते हैं, मिठाई ली अपने और चले गए। अच्छा, मिठाई का मतलब? मिठाई का मतलब यही है, आप समझ जाओ उसमें मिठाई क्या होती है। वो 5-50 वाली बात होती है। आपका नाम? मेरा नाम है रामदत्त शुक्ला। और इसी के साथ समाचार बुलेटिन ये समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वागत।